आप क्योंकि जनरल बाजवा पावर में थे, आपने उनको एक्सटेंशन दे के मज़ीद पावरफुल किया। आपके लोग खड़े हुए हाथ बांध के पार्लियामेंट के अंदर, आप लोगों ने उनको, क्योंकि आप लोग ताकतवर से तायब हो जाते हैं। अब जबकि जनरल बाजवा उतर गए सीट से, अब आपकी बातें सुन लो। अब मैं बदला तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊँ कि ये क्या हुआ इस कौम के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे नवाज शरीफ साहब। इतने बुरे थे बाजवा साहब, इतने बुरे थे तो भाई एक्सटेंशन क्यों दी थी लेट लेट कर? मैं भी यही कह रहा था। ब्लैंकेट चेक इशू किया था। अब जवाब दे सर मेरी बात सुने मियां जावेद लतीफ साहब, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम कुर्सी पे पंगा ले। सर सब कुछ आपके हक में चल रहा है, फैसले आपके हक में आ रहे हैं, सिस्टम आपके हक में बादू नज़र में नज़र आ रहा है। तो ये तो आज ये जो इसको साजिश समझा जाएगा आपके खिलाफ, ये जो फैसला आ गया इलेक्शन, लगता है वो डिले नहीं हो जाए खुदा खास्ता। मेरे मुंह में खाक, तोबा तोबा, मैंने बात कह दी। आप सही कह रहे हैं, मेरे मुंह में भी खाक अगर मैं अभी डिले की बात करूं। मगर कामरान शाहिद साहब, गुजारिश इतनी है कि ये तो आज के मौजूदा जो अदलिया के चीफ हैं उनकी मेहरबानी कि अपने अदारे के अपने बंदे की दरख्वास्त नहीं, फरियाद सालों बाद सुनी गई। शौकत सिद्दीकी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब, ओपन हेयरिंग वो भी यस लाइव। अब आ जाएं कि जब मैं बात ये कहता था कि शौकत सिद्दीकी साहब को फ़लाँ जर्नल और फ़लाँ लोगों ने जाकर दबाव में ये बात कहने को कहा, तो कहा जाता था कि इसका सबूत कोई है। तो भाई आज अगर आप कह रहे हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब शायद इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जब तक साबित तो इल्ज़ाम ही है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो अदलिया थी, इससे पहले जो ताकतवर लोग थे जिनके बारे में वो कह रहे थे कि जनरल फैज़ साहब या ब्रिगेडियर साहब या दूसरों का नाम जो आपने लिए ना, जनरल बाजवा, क्या उस वक्त की अदलिया या उस वक्त के ताकतवर लोग खुद दरखास्त नहीं कर सकते थे कि ये मेरे पे इल्ज़ाम है, इसको सुना जाए? वो तो सुने देना नहीं चाहते थे भाई। अगर उनमें सच्चाई होती। आप ये कह रहे हैं कि सारा सिस्टम नवाज शरीफ को उतारने पे लगा हुआ था 2000। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ का जुर्म क्या था? नवाज शरीफ का ये जुर्म, ये ना बताइएगा सड़कें बना दी, ट्रेन बना दी, सही वाला जवाब चाहिए मुझे आज। अच्छा चलें, आपको सही वाला जवाब ये आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस वजह से फांसी हुई थी? तो पॉलिटिकल रीजंस थे ना, रियल पॉलिटिक्स थी। क्या आपको पता नहीं है कि नवाज शरीफ को नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान के दिफा को बनाने तो 98 में किया था ना, मैं 2017 की बात कर रहा हूं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाएं। क्या सीपैक छोटी वो जरदारी साहब ने किया था सीपैक, तो आपको यार आपने लॉन्च किया, आपने मुआहिदा करके उसको शुरू किया, और जब उसने आना था 2014 के धरने किस लिए थे? आप मुझे ये बता दें, क्या 4 हलकों के हवाले से 4 वो धरने तो आप थे? कह रहे चाइना के प्रेसिडेंट सीपैक को सबूताज करने की कोशिश थी? बिल्कुल एक आलमी। ये तो बड़े अजीब सा इल्जाम लगा रहे हैं सर आप। नहीं, इल्जाम नहीं है ये तो आप खुदा खास्ता वो इल्जाम लगा रहे हैं जो इमरान खान लगाते रहते हैं, साजिश के इल्जाम अपने ही इदारों पे। अच्छा मेरी अर्ज सुने ना, ये एक हकीकत है, और मैं आज जिम्मेदारी से एक और बात कहने लगा हूँ। जरा आराम से कहिएगा, तसल्ली से। अगर भाई वो जरा डिले टैक्टिक लगा दें। कामरान शाहिद साहब जी, हमें लोग कहते हैं ना कि 16 माह की हुकूमत में डिलीवर कुछ नहीं हुआ, महंगाई नहीं कम हुई, तो आप मेरा ये सवाल ही था आप सर। यार सवाल बात अच्छा चले इस तरह ना किया, अच्छा कर ले, बात मुकम्मल हो लेने कर ले। मेरे सवाल का जवाब आपने अब तक नहीं दिया, लेकिन आप कर लें बात अपनी, फिर मैं दोबारा कर आप दोबारा सवाल कर लें। सर मैं ये कह रहा था कि अब आपके हक में आबो हवा जारी है, आप कह रहे हैं आपसे नाइंसाफ़ी हुई, तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, आप क्यों उतारा गया? आपने सीपैक का बता दिया मुझे, चले कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आपको लग रहा है खुदा ना खासा इलेक्शन डिले हो जाएगा आज के इस फैसले से? आपको अगर नागवार गुजरा है नहीं तो मेरा बात मुकम्मल हो लेने दें। कर ले, बताए मुझे कोई नागवार बात नहीं। अच्छा ठीक है, बात यह है भाई कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो अपने इक़्तिदार की हवस में, अपने इख्तियार की हवस में, अपनी ताकत की हवस में जो पाकिस्तान के साथ प्ले करने वाले थे या करने जा रहे थे, अगर हम ये अदम एतमाद ना करते, 16 माह हुकूमत ना करते, तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान खुदा न खास्ता पहुँचने का अंदेशा था। अच्छा, अब मेरा सवाल कि आज की डेवलपमेंट से आपको लग रहा है कि इलेक्शन खुदा न खास्ता डिले हो सकता है? देखिए मैं, और आप क्या करेंगे फिर? देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, एक लम्हा भी इलेक्शन डिले होंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानी कौम को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, और आप जीतने के लिए तैयार हैं? होगा। देखें हार जीत तो फैसला करना है आवाम ने, मगर मैं ये कह दूं कि मुस्लिम लीग नून किसी तौर पर भी एक लम्हा
इलेक्शन डिले नहीं चाहती, ठीक है जी। हम अपोज करेंगे। आप oppose लेकिन करेंगे। एक बात जी, जरूर जी, कहना बताएं, चाहता बताएं, हूँ, आप अगर सुन लें तो सर। ये जो बात की जा रही है, आज हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सवालात किए, जो उनकी दरख्वास्त पढ़ के सुनाई, जो फरियाद उनकी की, जी, जी। मुझे ये बताएं कि क्या इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे को 5 साल क्यों सोया रहा? क्या 5 साल ताकतवर अदारे, उस वक्त के जो लोग थे उन पर इल्ज़ाम था, उस वक्त के ताकतवर अदारे ने खुद एहतसाबी का एक तरीक़ाकार हर अदारे के अंदर मौजूद है, क्यों ना किया अपने लोगों के खिलाफ? और आज भी ये कहता हूँ, एक सेकंड, आज भी मैं आपको जवाब दूंगा। जी, आज भी ये कहता हूँ कि 9-10 मई के बाद एक अदारे ने खुद एहतसाबी अपने अंदर की और बहुत से लोगों को सजा हुई, सर, मगर हाजिर सर्विस लोगों को हुई, रिटायर लोगों को दी जानी चाहिए जो मनसूबा साज थे। ये आप सबका अमूमी मिजाज है। आप मुझे बताइए कि आपको पता था जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत गिराई, आपको पता था जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ सारा कुछ किया, बकौल आपके, मैं उसको मानूं या ना मानूं, आप क्योंकि जनरल बाजवा पावर में थे, आपने उनको एक्सटेंशन दे के मज़ीद पावरफुल किया। आपके लोग खड़े हुए हाथ बांध के पार्लियामेंट के अंदर, आप लोगों ने उनको, क्योंकि आप लोग ताकतवर से तायब हो जाते हैं। अब जबकि जनरल बाजवा उतर गए सीट से, अब आपकी बातें सुन लो, अब मैं बदला तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि ये क्या हुआ इस कौम के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब आप किस बंदे के ऊपर एहतसाब की बात कर रहे हैं सर? एक मिनट, जनरल रिटायर्ड बाजवा, अब जनरल फैज, रिटायर्ड जनरल फैज पे बात हो रही रुक है। जाएं। अब आज आपके साथ कोई भी शाहिद कुछ, साहब। जी वाडा साहब, एक सेकंड, नहीं वड़ा साहब, एक सेकंड जी, आपने आप सवाल- जावेद खुद लतीफ आप साहब से ताकत सवाल साहिब है है। मेरा। फैसल एक सेकंड, सवाल लेके मेरा- रखते हैं, आपने मेरा- जवाब दे रहे मेरा हैं, एक जल्दी सवाल कर लें, है। जल्दी, मियां मेरा साहब, सवाल भी है। मियां साहब जी, मियां साहब, इतने बुरे थे बाजवा साहब, इतने बुरे थे तो भाई एक्सटेंशन क्यों दी थी लेट लेट कर? मैं भी यही कह रहा था। ब्लैंकेट चेक इशू किया था। अब जवाब दे सर रहा हूं। मेरी बात सुने मियां जावेद लतीफ फैसल साहब, अगर- इतनी हिम्मत होनी फैसल चाहिए कि हम जवाब दे कुर्सी लें पे दे। पंगा ले। हाँ। हमने एक भी सेकंड। बर्दाश्त किए, एक गर्म सेकंड और यार। सर्द मौसम, भाई नाअहल मेरे- भी हुए, पूरी जिंदगी लिए भी आपका नाअहल टाइम हुए, है ना सर, आप दें, आज जलील जरा और ख्वार बकी भी मेरा हुए, यार और पगड़ियां मैं भी चुप उछलवाई। जी, बिल्कुल फैसल भाई, आपकी बात अच्छी, आप मियां बताएं। जावेद लतीफ वही बात साहब, जो मैं आज कह रहा हूं। आपके जो पास आपने मैदान सवाल खाली किया, है, जो आपने आपने सवाल- फिर भी चौथे नंबर पे आना है। मुझे चौथे कोई नंबर पे प्रॉब्लम नहीं आना है है। इससे। मैं तो आपसे मियां जावेद लतीफ ठीक। आज एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है जी, आपने फिर भी अच्छा, चौथे मैं चुप नंबर कर पे लेता हूं आप मियां डर जावेद रहे हैं। साहब, यार, आप छठे मुझे नंबर पे मुझे ले, मरवा तो बात दे तो मियां करने जावेद दें। लतीफ साहब। जी अच्छा, अब बोले, मरवा चले दे फैसल मुझे। भाई, सुन ले उनकी भी बात। और जी जी, फैसल 6ठे नंबर पे 8वें नंबर पे ले आओ, मगर बात करने दो यार। मैं ये कहता हूं कि देखें, आपने जो सवाल किया या जो फैसल बात को बढ़ावा दे रहे जी। हैं, मुझे ये बताएं कि क्या इंसाफ फ्राहम करने वाला अदारा जो था, उस वक्त जो कुछ लोग कर रहे थे, बंदियाल साहब तक, क्या नाम लेकर हम नहीं कहते थे? या निगरान जो जज बैठाया गया था उसका नाम नहीं लेते थे? या जिसकी वीडियो आई, ऑडियो आई, उसका नाम नहीं लेते थे? क्या गुजरांवाला में हाजिर सर्विस बाजवा साहब हों, फैज साहब हों, या कोई और साहब हों, इरफान साहब, सबका नाम नहीं? एक दफा, दो दफा। एक सेकंड यार। जी, जी। और फिर extension दी उन्हें। क्या मैं पेट्रोल बम बनाता, क्या मैं मसल्ला जत्थे तैयार करता, उनको लेकर Extension ना देते, extension ना देते। जो पहली एक्सटेंशन की आप बात कर रहे हैं, हाँ, उस जुर्म में हम भी शरीके जुर्म तो हैं, बात अब आप बात ना करें। मगर मगर बात एक खत्म सेकंड, मगर वो जुर्म हम ना भी करते जो कि नाकर्दा गुनाह था, और नाकर्दा गुनाह का बेलज्जत गुनाह हमने किया। गुनाह पे लज़्ज़त कहते हैं सर, उर्दू तो खराब ना करें। चलो जी। त्याड़े कहते कर लेना, मट्टो साहब का अब जुमला एंजी है। कर लेना। मगर ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि दूसरी एक्सटेंशन नहीं, सॉरी, तीसरी एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन भी मौसूफ चाहते थे, और ये भी हमें क्रेडिट दें कि भाई यहाँ पे साहब, कोई क्रेडिट नहीं है। अच्छा ना दें क्रेडिट, लेकिन ये बात सुन लें कि क्या जो हमला करने जा रहे थे, जो मार्च बाजवा साहब के कहने पे अपना शुरू करने वाले थे इमरान खान साहब, उसका मकसद क्या था और क्यों कर रहे थे?